आनंद फानंद में आपने पत्रकार परिषद बुलाई, शहर से बाहर भी थे आप और आने के बाद फौरन बुलाई आपने पत्रकार परिषद। क्या खास ऐसे कारण है उसके और क्या विषय आज की पत्रकार परिषद का? आज के पत्रकार परिषद में मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब, हमारे भाई एक्स कॉरपोरेटर और पार्टी के सीनियर लीडर जनाब सिराज डोगरे साहब, मेरे भाई मेरे दोस्त जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं और एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स हमारे भाई हीरा पाटिल साहब, हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स कमरुल हुदा जफर भाई, हमारी बहन नादिरा सुरमे जो एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, वो तो खैर कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हमेशा शामिल नहीं हो पाती हैं, मसला एक पर्दे का रहता है उनका। शाकिर तो उनकी तरफ से हमारा भाई हमारा बेटा इमरान सुरमे, हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स शाकिर भाई, फरजाना शाकिर भाभी है लेकिन भाभी शायद नहीं आ पाई हैं, सामने बैठा हो पेपर लेकर शाकिर भाई आए हैं, और एक्स कॉरपोरेटर्स हमारे भाई साजिद अंसारी साहब, एक्स कॉरपोरेटर्स हमारे भाई हमारे बुजुर्ग बैग साहब, और बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले हमारे माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अशरफ साहब, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट तौसा के जावेद शेख मेडिकल, सिल के गणेश मुंडे, ये पेरेंट बॉडी के, और मुमरा के बबलू शिमना, और कार्य अध्यक्ष गुड्डू खालू, परवीन पवार, साथ में हमारे यूथ के मैसर भाई साकिब दाते, नाजिम बुबेरे और शाहरुख सैयद, हमारी बेटी शहर, और हमारे व्यापार संघ के कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट हमारे भाई रिजवान शेख, और जो इस पार्टी को मेरे नामौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालते हैं, कलवा मुमरा के जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई शोएब खान साहब, और सेक्रेटरी विधानसभा के इम्तियाज़ खान साहब उर्दू, परवेश भाई और इसरत भाई जो हमारे कलवा मुमरा के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, और बबलू सैयद साहब जो हमारे यूथ के हैं। और इस तरीके से अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रहा हूं तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पार्टी के तमाम सीनियर लीडर और पार्टी के तमाम जो हमारे जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके सामने पत्रकार भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी पार्टी की महिलाओं बोला मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने कलवा मुमरा विधानसभा की जानिब से मैं तमाम पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भाई साहब को पहुंचने में देरी हुई, आपके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूं, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं उसके लिए आपसे माजरत गो हूं। रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफ़ीक आमदार साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न ये है, जिस तरीके से हम सब नगर सेविका हमारी भाभी फरजाना, एक्स कॉरपोरेटर्स हमारी भाभी फरजाना भाभी भी तशरीफ लाई हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। कुछ हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स नहीं आ सके हैं, गुज़िश्ता दिनों से कुछ शहर में हलचल सी है, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं शहर में। इत्तिफाक से भाई साहब को पता है, और मैं भाई साहब से परमिशन लेकर के खुद भी डर ही गया हुआ था, मेरा कुछ वहाँ पे अपना काम था, मैं कल ही शाम में लौटा हूँ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। हालात आपके सामने हैं, मैं उस पर चंद बातें कहना चाहता हूँ, अपने पार्टी के वर्कर से भी कहना चाहता हूँ, और अपने शहर कलवा मुमरा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ।
कि जो चले गए वो कभी हमारे थे ही नहीं। जो बातें आती है कि पापा भाई यहाँ शायद मौजूद हैं, वो उनके मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि 11 कॉर्पोरेटर्स चले गए, तो मैं उस बात का खंडन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कॉर्पोरेटर है ही नहीं, इन्हें कॉर्पोरेटर्स कहना ही गलत है। ये एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं। जैसे आज साजिद अंसारी जी बैठे हैं, जैसे आज बैग साहब बैठे हैं, ऐसे वो भी हैं। तो वो कॉर्पोरेटर्स मत कहिए उनको, आप उनको एक्स कॉर्पोरेटर्स। दूसरी बात, जाने वालों की तादाद पापा भाई कहते हैं 11 लोगों की है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए इतने बता दूं कि फिलहाल 3 से 4 लोग गए हैं और कुछ वक्त के पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ भी कुछ बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने पवार साहब को अलविदा कर दिया। तो पवार साहब को जब वो अलविदा कर दिए तो क्या हमारी पार्टी कमजोर हुई? बल्कि शमीम खान बड़ी बेबाकी से के साथ कहना चाहता है कि पार्टी बढ़ी। लोगों ने यह समझा, जब उस वक्त हालात थे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कंफ्यूज थे। हम लोग पार्टी के एक संगठन के लोग हैं भाई साहब, कि ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। पार्टी में कोई एक लीडर जा रहा है छोड़ करके अपने उस नेता को, जिस नेता ने जो छोड़ के गए उनको नेता बनाया, उस बुजुर्ग को जो आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि उन्हें सहारे की और हिम्मत की जरूरत थी। कुछ ही दिनों के पहले मैंने देखा, शायद कल परसों में, कोई एक बीजेपी का एक आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो किसी के जाने से कोई कमजोर नहीं होता। अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हम जा करके हम जितेंद्र अवार्ड साहब को कमजोर कर देंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से कुछ ढका छुपा नहीं है और हमें इस बात का गम नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए। जो लोग भी गए, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर दामन थामा भी तो बीजेपी की अलायंस पार्टी का। खैर, मैं आपके माध्यम से उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ आपकी सोच होगी, जो भी सोच होगी आपकी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और शमीम खान पूरी ताकत के साथ आपको मुबारकबाद भी देता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो खुदा है। जिस तरीके से हमारे जो पार्टी के वर्कर्स और जो एक्स कॉर्पोरेटर्स, जो लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि शमीम खान अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और अपने बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद भाई साहब के नेतृत्व में आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अवाम है, डेवलपमेंट के साथ अवाम है। जो डेवलपमेंट जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने और हमारे तमाम मुकामी नगर सेवकों ने किया है, उनके साथ अवाम है। और रिजल्ट अवाम, अल्लाह ताला के बाद अवाम के हाथ में होता है। जो लोग कुछ चले गए वो ठेकेदार मत बने कि हम चले गए तो हरा देंगे जितेंद्र अवार्ड को। इंशाअल्लाह ताला शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी से कहता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब को
जो हमारी लीड थी इसके पहले 78,000, मैं इस बात का बड़ी जिम्मेदारी के साथ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उनकी लीड 1 लाख पार होगी। शहर में हाँ, अजान हो रही है। और भी लोग पानी है क्या? पानी एक पानी का बोतल तो आसिफ पानी है। लो भाई, कौन ले रहा था? सवाल करो। अरे सवाल ले लो। मैंने आधा 2 मिनट। अब भाई जवाब जरूर मिलेगा, टेंशन मत लो। लो शुरू में से। एक मुझे भी दे दो। हाथी को दिया था सब लोगों को फिलहाल आपको ही। अजान हो गई। हो गई, चलो शुरू करें। लो भाई, दफीर लो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अंदर भाई कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब जो हमारे मुखिया हैं, शाकिर भाई डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भाई साहब के साथ मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं एज ए प्रेसिडेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी और अब ताकत के साथ काम करेगी। शमीम भाई, आपने बोला कि दावा लोकल मीडिया में किया जा रहा है 11 लोग गए, 11 एक्स कारपोरेटर, और आप कह रहे हैं कि 4 गए, तो आपके हिसाब से कौन 4 गए? ये जो सामने हैं आपके, नाम लीजिए ना, बाकी तो पहले जा चुके नाम हैं। लीजिए ना। नाम क्या है? नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल अरे, से। पीछे भी आप ही ने नाम किया था, अभी भी आप ही नाम करोगे, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाम ले लेता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। नहीं, स्पष्ट हो जाएगा ना। देखिए, क्या आपका दावा कितना सही है और वहां का दावा कितना सही है? देखिए मैं बताऊं आपसे, जो पहले जा चुके थे कुछ वक्त पहले, मैं उनको काउंटिंग में मेरे नहीं ले रहा हूं। मैं अभी फिलहाल अनीता की ने, मैं बताता ये हूँ, तीन छोड़ के। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल अशरीन दाऊद हाँ, भाभी, रूपाली भाभी और जफर नुमानी। मैं नेहा नाइक को नगर सेविका नहीं मानता, क्योंकि हफीजा भाभी नगर सेविका। मेरी जानकारी में हफीजा भाभी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये हो गए 3, और उसके साथ साथ में अगर आप वहां से एक आध को पकड़ लेते हैं, राजू अंसारी है ना? ठीक है, राजू भाई भी चले गए, वो हमारे पार्टी से ही लड़े थे, तो 4 हो गए। तो मैं 4 ही बोल रहा हूँ। और रही बात 3 की, तो वो 3 की जो बात है, वो लोग तो पहले जा चुके थे। उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोरेश कीने जो है वो एनसीपी अजित पवार गुट में प्रवेश किया, वो शिवसेना शिंदे गुट में नहीं गए, इसीलिए तो मैं 4 बोल रहा हूँ, बाकी तो पहले जा फिर चुके। 5 हो जा रहे हैं ना। नहीं, 4 ही हो गए। रफीक भाई, राजू भाई और राजन भाई और वो लोग पहले जा चुके थे।
नहीं, राजू भाई कहाँ जा चुके? नहीं मतलब कहीं ना कहीं तो एनसीपी अजीत पवार गुटी गए ना वो। हाँ बराबर। ठीक है, है तो ना? 4 में मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं वो भी एक्स कॉर्पोरेटर। 4 या 5 हो रहे हैं आपके कहने चलिए का मैं मतलब। आपकी काउंटिंग से 5 भी मान लेता हूँ, हाँ। लेकिन 11 नहीं होते हैं। बाकी सब नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सामान्य नगर एक्स नगर सेवक हमारे साथ, पार्टी के साथ अच्छा बैठे शमीम भाई, मजबूती से। शमीम भाई, ये जो अब दल बदल का काम मामला चल रहा है, तो इसमें सबसे आपके बेहद करीबी लोग गए हैं, तो शहर में चर्चा भी है, लोग जो है विरोधी पक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, आम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये पहले भेजे जा रहे हैं। जैसे एक्स कारपोरेटर गए हैं 30 के, और आपके एक महफूज मामा है, बेहद करीबी है आपके, शील ब्लॉक के कुछ वो पदाधिकारी है, वो भी गए हैं। तो और फिर इन सबसे ज्यादा बेहद करीबी मुमताज शाह, तो वो भी गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबको शमीम भाई पहले भेज रहे हैं और शमीम भाई बाद में जाने वाले, ये भी चर्चाएं चल रही है। इस पर क्या बहुत कहेंगे? अच्छा सवाल किया है आपने रफीक कामदार साहब। आपको पता है कि मैं समाजवादी पार्टी में 13 साल तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट था। रफीक कामदार साहब, मैं समाजवादी पार्टी में, सोनू भाई, 13 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट था। और वो एक सेकुलर पार्टी है। और जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया तो जिसके मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब, वो भी एक सेकुलर पार्टी, हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अली भाई साहब की क़यादत में पार्टी को ज्वाइन किया। और आज भी हम जो तुतारी, हमारा जो सिंबल है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हम एक ऐसी विचारधारा जो सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, हम उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। और शमीम खान इतना भी कोई कच्चा आम नहीं है कि कोई भी चाहे उसे खा ले। ठीक है, कोई क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। रही बात, आपने डॉक्टर मुमताज शाह की बात की, आपने जफर नुमानी की बात की। देखिए मैं, सबसे बड़ी बात तो सुनिए ये ना, कि वो नाम आता है, उसके आगे डॉक्टर आता है या नहीं? सुनिए बताता हूँ आपको, उसका भी जवाब दूंगा। देखिए ऐसा है, मैं कलवा मुंगरा का अध्यक्ष हूँ, तो जाने वाले में से जो एक्स कॉर्पोरेटर गए वो अश्विन भाभी भी गई, राजू भाई गए, राजन भाई गए, अनीता भाभी गई, मोरेश्वर भाई गए, और जफर नुमानी गए, और नेहा नाइक गए। यानी नेहा नाइक बोले तो यूटी की अध्यक्ष थी, विष्णु भाई आजाद से, हमारी पार्टी से नहीं थे। तो मेरा आपसे बोलना यह है कि ये सब जो लोग गए वो सब हमारे अजीज थे, पार्टी के अजीज थे। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए। तो हम सबकी बात करते हैं आपसे कि अगर वो गए तो हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद। मैं आपके माध्यम से कैमरे पर यही कहना चाहता हूं, और मुमताज शाह भी गए तो उन्हें भी मुबारकबाद। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हो, और जिसका भाई, बड़ा भाई, जिसकी सरपरस्ती शमीम खान के कंधे पे हो, इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी संगठन और उनसे ज्यादा नगर सेवक और जितेंद्र अवार्ड को बेहतरीन लीड से जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान लेता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, रफीक भाई। और रही बात शमीम खान की, तो शमीम खान के बारे में पूरा शहर जानता है। ये अफवाह फैलाने वालों को ये ठोस जवाब। देखिए, अफवाह फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शमीम खान को खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। शमीम खान जितना दिखता है, शमीम खान जितनी बातें करता है, उतना ही उसके बातों में सच्चाई हो सकती है। और मुझे कोई खरीदने वाला या कोई किसी तरीके का डरा करके लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरा फैसला होगा वो अल्लाह करेगा, वही हो सकता है। और शमीम भाई, ये भी चर्चा है कि जाने से पहले आपसे भी मुलाकात हुई, आपसे चर्चा हुई थी? बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई थी। चर्चाएं तो डेली होती थी, हम उन्हें समझाते थे, उन्हें समझ में नहीं आया, वो चले गए। तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर आप ऐसी बात करेंगे तो शरद चंद्र जी पवार साहब को छोड़ के अजीत दादा पवार साहब चले गए, क्या करेंगे उसमें? तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कल अगर बहुत सारी पार्टियों के अंदर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में काम करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारी कोशिश किया, पार्टी अध्यक्ष का पूरा हक अदा किया शमीम खान ने। लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था तो मैं बोलता हूं बेहतर हो चले गए,
मेरा जवाब यही है कि नहीं समझ में आ रहा था तो बेहतर है चले गए। सलीम भाई, एक अफवाह ये भी है या लोगों का कहना है और सियासी पार्टियों का कहना है, पंडितों का, कि आखिर में इलेक्शन से पहले चाचा भतीजा मिल जाएंगे। ऐसे में ये जो यहाँ से छोड़े गए उनका आप वेलकम करेंगे या नहीं? देखिए, आपने जो बात पूछी है इसका जवाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और भाई साहब देंगे। ये बड़ी लेवल की बातें आप कर रहे हैं, इसका जवाब भाई साहब देंगे, इसका जवाब शमीम खान नहीं देगा, क्योंकि ये जवाब मेरे देने की बात नहीं है। वो बड़े लीडर है अजीत दादा पवार साहब और शरद चंद्र पवार साहब, जो उनका फैसला होगा वो हम कार्यकर्ताओं का फैसला होगा। आप बताए भाई। कुछ नहीं, जब ऊपर लेवल पे कोई चीज तय होगी तो उसको तो मानने पड़ेगा। ये जो लोग इनको उनसे मत जोड़िए ना, इनको उनसे मत जोड़िए। आप वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उसको टाइम है, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उस पर बात। भाई साहब, आप शमीम भाई, शानू भाई, एक्स कारपोरेटर हमारे सिराज भाई, फरजाना शाकिर शेख, हीरा पाटिल, सब जिम्मेदार आप यहाँ बैठे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 50 करोड़ की निधि की नजीब मुल्ला साहब ने की थी अमित गार्डन होटल पर, तो उन्होंने दावा किया था कि इनके विकास में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल हम करेंगे। तो अब वहां से भी पोल खोल होगी, यहाँ से भी पोल खोल होगी, तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा, किस तरह का मैसेज जाएगा कि आप में और उनमें क्या फर्क है? वो अपना फर्क साबित करने पे लगे हैं, आप अपना फर्क साबित करने के पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि निचोड़ निकल रहा है कि हर हाल में आवाम बेवकूफ बनती है। देखिए, ऐसा ना रफी भाई, आवाम को जो बेवकूफ समझता है, मैं मानता हूँ कि वो बेवकूफ है। आवाम में कुछ लोगों को आप इधर उधर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। खास करके मुमरा को इनलिटरेसी नहीं है, मुमरा पढ़ा लिखा शहर है, तो वो हर चीज़ को समझता है, वो टाइम पे अपना जवाब दे देगा। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने गलत भरम फैलाया है, तो सज़ा हमको देगा, और अगर सज़ा जो लोग भरम फैला रहे हैं, जो लोग गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो रहेंगे तो सज़ा उनको दे देगी। ये तो चीज़ डिपेंड जनता पे है, क्योंकि हम कुछ लोगों को हाँक सकते हैं, आम इतनी बड़ी आवाम को नहीं हाँक सकते। जैसे उनके दावे थे कि भाई विधायक जितेंद्र अवार्ड और उनकी तमाम टीम विकास के जो दावे करती है, तो उसमें जो उनकी अपनी कॉन्ट्रैक्टर नीति है, एक चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर है, तय किए हुए उन्हीं को काम दिया जाना और उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार करना, एक ये आरोप था उनका। और दावा था कि इसका पोल खोल करेंगे, आप हर हफ्ते में एक पोल खोल का वीडियो हम डालेंगे। और उसके बाद उन्होंने फिर रशीद कंपाउंड की लाइब्रेरी में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 220 करोड़ की मुमरा कौशाशील दीवा की जो पानी आपूर्ति की रीमॉडलिंग योजना थी, उसमें किस तरह से विधायक जितेंद्र अवार्ड की वजह से वो काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसमें कितनी गलत दावे और कितनी जानकारी की दी जा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो इस पर फिर आप लोगों का क्या जवाब है? अब वो साबित करें, उसके बाद फिर हम जवाब दे देंगे उनको, क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं ना। तो उन्होंने बाकायदा फाइल नोटिस वगैरह, तो हालांकि मैंने उनसे मांगा था उस वक्त कि ये सब पेपर्स आप दीजिए हमको, तो वो सेट नहीं दे पाए थे उस वक्त। लेकिन उनका जो दावा था, जैसे 13 पानी की टंकियां हैं, जैसे मेन पानी की MIDC की हमारी मेन लाइन है, उससे सब लाइन जो बनती है, उस सब लाइन से फिर दूसरे जो कनेक्शन जाते हैं, 12 की लाइन, 18 की लाइन, 36 की लाइन, तो ये जो लाइन डिवाइड होती है, इन सब में जो है कनेक्टिविटी नहीं रखी गई है, टुकड़ों टुकड़ों में काम किया गया है। और इतनी बड़ी एक लंबी योजना जो है वो अब तक अधर में लटकी हुई है, वो विधायक जितेंद्र अवार्ड की वजह से, ऐसा उनका आरोप था। चालू दे पोजीशन लीडर कहेगा सुन रहा रहा मैं आपको जवाब के रुका था, आपके जवाब के रुका हो गया। हाँ रफीक भाई, आपकी बात सुना मैंने, मेरी नहीं, नजीब मुल्ला का आरोप है वो। आपके जरिए सुना, उनसे उनके भी जरिए सुना। पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने कहा 50 करोड़ की निधि, सुन के अच्छा लगा, चलो आ जाए इंशाल्लाह, तो मुमरा का कहीं ना कहीं काम ही हो जाएगा। लेकिन शहर में मुमरा की प्लेट में जब करोड़ों रुपए निधि का लॉलीपॉप आया तो समझो कि चुनाव आया। आज से 70 दिन बाकी है MLA के चुनाव। 50 करोड़ आया कब, आएगा कब, और
अमल बजावनी कब होगी ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, अमित शाह जी ने बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो शायद उसकी तरह जुमला तो नहीं है, उसकी तरह जुमला तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एज अ अपोजिशन लीडर, एक प्रस्ताव को पास होने में और उसकी अमल बजावनी करने के लिए 8 महीना जाते हैं ग्राउंड पे कम से कम। और महानगर पालिका की गाइडलाइन है, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जो हम मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट के चलाते हैं। महापालिका किस पे चलती है? मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट। उसके अनुसार जून 1 वीक से आप शहर में कोई भी काम नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो भी उसको रोकना पड़ेगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं? अति आवश्यक सेवा, इमरजेंसी वर्क। अभी शहर में ऐसा कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है जिसको कोई किया जाए, और जिसके लिए ऐसी निधि किसी ने दी है। अब उन्होंने लाया है तो बहुत अच्छी बात है, ये शहर के लिए लाया जाता है। खासदार भी लाए थे, इन्होंने भी लाया है, शहर में कहीं ना कहीं लग जाए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। जो भी लगाया इस क्षेत्र के अंदर वो थाने महानगर पालिका ने और डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी ने लगाया है। एक बात आपके इधर बता, दूसरी बात आपने बोले, उन्होंने कहा करप्शन खोलेंगे। क्या कहा? पोल खोल करेंगे। आपने बोले, उन्होंने बोला पोल खोल करने वाले, उन्होंने कहा पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल उन्होंने कहा, ये बोला, मैं उनसे बहुत दानेश्वर नगर सेवक है, बहुत अभ्यासु विरोधी पक्ष नेता है, अच्छा लगता मेरे को जब मैं उनकी बातें हाउस में सुनता था, बहुत गौर से सुनता, और कहीं ना कहीं उनसे सीखा भी, उसमें हाउस में बोलता भी था, क्योंकि जो उनकी अच्छाई थी वो भी सीख लेता। अब बुराई तो ठीक है सभी में। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी, ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका। एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी, उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो, और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वक्त पोल खोल करने का नहीं, ये वक्त डायरेक्ट एफआईआर करने का है, और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में उस तक को अरेस्ट करने का। अच्छा शानू भाई, आप बोल रहे हैं आप ही की प्रभाग की, आपकी साथी नगर सेविका रही है प्रभाग 32 से अश्विन राउत, इन्होंने 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था आजाद नगर में, उसमें वहां पर वो जो कुछ झोपड़े जो है उसकी जद में आए, पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे, तो उसको लेकर के एक गाये बगाए आप पर आरोप लगाए, और वो नोटिस जो आई थी वहां पर उन झोपड़ा धारकों को थाने मनपा की तरफ से, उसको भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया, और ऐसा बताया कि ये सब कुछ यहाँ पर उनका आरोप मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा था कि बिकॉज ऑफ शानू पठान, ये शानू पठान की लापरवाही या उनकी अनदेखी या उनकी गैर जिम्मेदारी से हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा मैंने उनसे सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप वो बोल रहे तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि पहाड़ की मिट्टी खसकने से रोड धस गया। तो जब मैंने महापालिका के आयुक्त से बात की कि आपने नोटिस भेजे, तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि हमने पूरे आजाद नगर को भेजे नहीं, पूरे आजाद नगर को नहीं भेजा, जो पट्टे पे मिट्टी से चिपके हुए लोग हैं 5 से 6, हाँ नहीं 29 घर है, हमने उनको भेजा कि वो अपनी जान की सुरक्षा कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महापालिका की, उनको आप रेंटल में घर दो, वो शिफ्टिंग हो जाएंगे, बिना शिफ्टिंग किए हम उनका घर नहीं तोड़ने देंगे। अगर आप समझिए, अब मट्टी शानू पठान तो गिराएगा नहीं, बारिश शानू पठान तो गिराएगा नहीं ना, व्हाट्सएप नेचुरल है, हाथ से होते ऐसा बात करते हैं तो पॉलिटिशियन लोग मानते नहीं है, लोग सोचेंगे मजाक कर रहे हैं।
अबू भाई नजीब भाई ने आरोप लगाया कि 220 करोड़ का पाइपलाइन का काम हुआ ही नहीं, तो कितना हुआ कुछ खबर है आपको? मैं वही कह रहा हूँ, बहुत दानिश्वर विरोधी पक्ष नेता और बहुत दानिश्वर कॉर्पोरेटर है, वो आरोप क्यों लगा रहे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो अभी मुमरा कोसा के लोगों को बोल रहे मैं हर हफ्ते एक आरोप लगाऊंगा, क्यों? वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं भी शामिल था, वो भी कबूल किया उन्होंने। तो फिर अगर वो शामिल थे तो उनको और बोले खून के आंसू रोए जाते थे। अगर वो शामिल थे सर, रफीक चाचू आप लोग बोल रहे कि रफीक खामदार शामिल थे, अगर वो शामिल थे तो उन्हीं को पहले जो इन्वेस्टिगेशन बनेंगे पहले उनको लो और उनसे बयान लेके उनके सिद्ध में जितने भी लोग वो बोलते हैं नाम उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन अभी वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सत्ता जिसके पास रहती है वो एक्शन मोड पे आता है, आरोप पे नहीं। सिराज भाई विधान को नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक लड़ाई चालू है उसके बीच में जनता को सफर करना पड़ रहा है? जनता को ना हॉस्पिटल मिल रहा है, ना जनता को प्रॉपर पार्किंग मिल रही है, ना जनता को पानी मिल रहा है, तो कहीं आप लोगों के राजनीतिक लड़ाई के बीच में जनता के हाल हो रहे हैं। ये किसने कहा आपको कि जनता को हॉस्पिटल नहीं मिला? अभी कल ही इतना उन्होंने खूबसूरत पूरे, बना है हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन वहाँ ट्रीटमेंट होता है, पानी है शहर में, पानी कुछ कमी जाती हो सकती है। रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग का भी सिस्टम, शहर एक तरफ बसता है, पार्किंग को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहते हैं हम। हॉस्पिटल सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, अंदर से खोखला है ना, उसमें अभी तक के मशीनरी थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये हम विनंती करते हैं कि सर उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाए। वहाँ पे अभी देखिए आज के डेट में डायलिसिस भी हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डिलीवरीज केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, चालू नहीं है। हाँ कमी जाती है, सुनिए कमी जाती है, ये बात है आपकी सही है। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो जो चीज़ सच है उसको मानना चाहिए, कुछ कमियां उसके अंदर है, जैसा कि आपने कहा कि भेज दिया जाता है, उसने कहा मेरा बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी डिलीवरी जो डेंजर रहती है जिसको ऑपरेट वहाँ करना चाहिए वो चीज़ भेज दी जाती है। वो आयुक्त से बात की गई है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्लियर किया जाए, क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बढ़ी हुई है। इमरजेंसी केसेस नहीं, वहाँ पर एक डॉक्टर भी डिलीवरी करना नहीं, सिस्टर डिलीवरी करते हैं, ये लोग यही भेज देते हैं या हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवाते। हमारा एक डेलीगेशन इसके लिए मुलाकात करेगा आयुष साहब से, चर्चा होगी इसके ऊपर, चर्चा होगी। आपकी बात सुनिए भाई साहब, एक शानू भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से, बारिश का मौसम आता है तो एमएमबीडी कब्रिस्तान का सामने आता है, आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप। जवाब दे दो। ठीक है शानू भाई आपकी अच्छा आपकी वोट की आपने अभी जैसी बात की है, वॉल वहाँ पर लोगों का कहना है कि वॉल नहीं बनाई गई है, वहाँ पर शाकिर भाई की जहाँ तक चौल है वहाँ तक वॉल बनाई गई, आगे वॉल नहीं बनाई गई, ये उनका कहना है। तो शाकिर भाई क्यों आपकी ही चौल तक आपने वॉल बनाए? शाकिर भाई अगर आपकी चाल पे वॉल, आपकी चौल बन के वॉल बन जाती है तो पूरा चौल बना। लोगों का ये कहना है ना। नहीं मैं आपको कोई आप जवाब, पूरी चाली बना दो। मैं वो जवाब दूंगा। एक्चुअली वो महापालिका के अंडर में नहीं आता, पीडब्ल्यूडी का है, तो पीडब्ल्यूडी का स्टेट का मामला है और स्टेट में सरकार इनकी है। प्रॉब्लम एक्चुअली मिसगाइड लोगों को क्या किया जा रहा है मालूम है? सत्ता से सवाल करने की जगह पे विरोधी से सवाल किया जा रहा है। सत्ता शहर में, लेकिन सत्ता आप ही लोगों की, शहर की सत्ता से काम नहीं हम सत्ता की अगर बात करेंगे तो शहर की सत्ता लेकर के जिम्मेदारी आपने ली है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। टक्केवारी के ऊपर बात की गई कि टक्का लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टरों से, ऐसा बात की गई तो थाने महानगर पालिका का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो मास्टरमाइंड उधर है, जो मेन प्रमुख लोग हैं। ये गरीब बेचारे सब गोल्डन गैंग की बात कर रही है। सुनो ना, एक छोटी मेन मास्टर लोग वहाँ पे, ये छोटे मोटे सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो काम लिए उसको लेबर लगा रहे, इसको काम दिए, काम करने वालों को बोला जा रहा है तुमको काम फिर से निकाल देंगे, हटा दिया जाएगा, आप हाजिरी में नहीं आते हो, आपको ये नहीं, आप वहाँ नहीं हो। आपको मालूम है कई कर्मचारी थाने महापालिका के हेड डिपार्टमेंट के अंदर, कर्मचारी तो महापालिका के, लेकिन लीडरों के घर के अंदर बाजार ला रहे, उन्हें आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें हटा देंगे। ये बेचारा मुमरा 3 किलोमीटर का है, लोगों को लगाए शमीम भाई के रेफरेंस से
जब से शमीम सैयद अली भाई के विवश रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से अब मेरे मिली कब्रिस्तान। उनको ही निकालने की बात कर रहे हैं। एमएम मिली कब्रिस्तान। भाई साहब आप बोलिए, शहर आपसे बहुत सुनना चाहता है कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू पे भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे। लोग मुझे जाती तौर पर पुराने दोस्त है, आप जाते नहीं, पूछते नहीं, ऐसे सवाल करते। कोशिश की जा रही है। अभी शायद कुछ 2 या 3 करोड़ रुपया पास हुआ है। 2.5 करोड़ रुपया। तो इंशाल्लाह ताला भी 2.5 करोड़ के अंदर उसकी कुछ तो स्थिति बदल जाएगी। अभी बारिश का वो है, तो ये बात सही है कि कब्रिस्तान की पोजीशन ड्राई है, उससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल दूँ बड़ा अच्छा है तो लोग गाली देना शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि साफ साफ मैं आपके सामने बोलता हूँ, जो सच है वो कबूल है। जो सच है वही बात है। ड्राइनी पोजीशन है और इसको जो है जल्दी से जल्द सुधारना चाहिए। लेकिन बारिश में ये चीज़ सुधरेगी नहीं, ये बारिश के बाद के ही मौसम में ये सुधर सकता है, यही एक सच्चाई है। भाई साहब पहले भी 2 बार निधि आई है रिपेयरिंग को लेकर के, वॉल बड़ा करना, मिट्टी को ज्यादा करना, तो उसके लिए फिर जब 2 बार निधि आई तो तब सही काम क्यों नहीं लिया? तब तो बारिश नहीं थी, अब बारिश का काम है, अब वापस निधि मंगा रहे अब हो। मैं व्हाट्सएप को ये बोलने वाला हूँ, कब्रिस्तान करूँ मेरे हवाले, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप जिम्मेदारी ले लेंगे पूरी? मतलब लूंगा नहीं, अभी मैं बोलूंगा जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। बोलेंगे तो स्कूल लेंगे की ना जिम्मेदारी मेरे को दो, वो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मेरे को दो, फिर 100% करेक्ट चीज आपके सामने आ जाएगी। सोच रहे क्यों? ऐलान कर दो ना कि बोलूंगा। बोल तो दिए ना फिर। अरे बोला बोल तो दिए ना। तू सुना क्या? बोल तो तूने सुना क्या? मैंने यही बोला कि वो चीज मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तमाशा देख लो। अभी लगाओ फोन और बोल दो फोन पे। देखो एक बात सुनो, आपके बोलने पे मैं उनको फोन करूँ ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे टाइम पे ही फोन करूंगा और मेरे वक्त पे ही बात करूंगा। जनता परेशान किस तरह है, एक छोटा सा आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आप तो सब एक्स कॉर्पोरेटर हो चुके हैं। हमारे मुमरा शहर में 3 शौचालय लगे हुए हैं। आज कई टाइम हो गया उनको लगकर 4 शौचालय लगे हुए, पर अभी तक उसका ना कनेक्शन हुआ है, ना उसको ऑपरेटिंग पर लाया गया है। तो ये आपको नहीं लगता कि जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी थाने महानगर पालिका या फिर मुमरा प्रभाग समिति में प्रेशर लाए और उसको चालू करे? ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी बात है। वो उसका वो है शानू, जरा सब देख यार, इसके लिए बात शमीम भाई, भाई साहब, शानू भाई, विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, सारा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। किस तरह की तैयारियां हैं? अब आप ही के अपने जो है वो विरोध में खड़े हैं, उन्हीं से मुकाबला है, कैसे पार पड़ेंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें क्या है। अब कोई ना कोई तो आएगा, चाहे जिस शक्ल में आए। नजीब मुल्ला हमारे ही बीच का है, हमारी ही पार्टी का विरोधी पक्ष नेता है, तो ठीक है। वो क्या नाम है अपना वाजिद दादा, उसके अंदर के कोई ना कोई हमारे सामने लड़ना है। इत्तेफाक से नजीब मुल्ला आ गए, और नहीं तो कोई दूसरा लड़ता है। पिछली बार हमारे वो लड़े थे, फैजी साहब लड़े थे, जितना शहर का विपक्ष था उनके साथ था मेरा। तो आएंगे, लड़ाई होगी, उसके बाद फिर लड़ाई के बाद जो जनता फैसला करेगी वो एक्सेप्ट होगा मेरा। और लड़ना उनका काम है, हमारे को हमारी पार्टी का लड़ना है मेरा। हम जिस पार्टी में है लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा क्लियर है। हम राहुल गांधी, शरद पवार की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे, वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। एक सवाल ले लेता हूँ। महानगर पालिका के जो कमिश्नर है राव साहब, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि म्युनिसिपालिटी अब पैसा वसूलेगी सूसू करने का मुमरा में। शौचालय लाके रखे हैं और सूसू का कुछ इंतजाम नहीं, तब उसकी ये सवाल भाई जवाब दे सर, बोलो। अरे आप देखिए शफीक भाई, एकदम छोटी मामले में खत्म करते। एक और बात थी, देखिए वो हॉस्पिटल के ताल्लुक से ये भी बोला गया है कि इसका काम हम लोग ने किया है, फलाना किया है, तो सब बात सारे नगर सेवकों के फंड से ये हॉस्पिटल बना और इसमें आके न्यूज में बोल बोल के अपना नाम कर रहे हैं। हम नाम नहीं कर रहे, काम करने आए हैं, उन्होंने ये कहा। और कौन, और किसका नाम लिया मालूम है ना? बहुत लोगों का नाम दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल प्रस्ताव की मैं नहीं किया हूँ एज अ विरोधी पक्ष नेता,
जितने भी एनसीपी के कॉर्पोरेटर थे वो हम लोग के साथ थे हाउस के अंदर। ये उसकी फाइल है, मेरी साइन से उधर 30 करोड़ रुपए गया है निधि। आपको पेपर अभी जरा दे देता हूँ, दिखा देना। उसके बाद आनंद फानंद में महापालिका का टाइम पूरा हो गया और कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गया। आगे का फंड लाने की नहीं दिक्कत हुई, यही दिक्कत। लेकिन इस हॉस्पिटल का सारा फॉलोअप पैसे लाने में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का फॉलोअप है, क्योंकि एक टीम के अंदर बराबर एक लीडर होता है। हमारे टीम के अंदर के हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। मुमरा कौसा के हर नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर काम किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, लेकिन उस काम को फास्ट गति में और ज्यादा फंड लाने में जब भी मदद किया है तो वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। उसको कोई राय नहीं। हमारे साथ कमिश्नर के पास जाने के बाद, हमारे साथ संबंधित अधिकारी जाने के बाद, जहां जहां जाने का था वो पहली फुर्सत में वहां पे जाते थे, वहां पे फोर्स डालते थे, पावर सबका फोन कराते थे, पक्ष की मीटिंग लगाते थे, हाउस बंद कराते थे, महापालिका के अंदर लड़ते थे और मुमरा कौसा को निधि दिलाते थे। इसीलिए जितना भी काम हुआ है, जितना हाथ, जितना श्रेय हमारे कॉर्पोरेटर को है, उतना ही श्रेय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का है। और हॉस्पिटल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हॉस्पिटल के लोग, बेचारे नौजवान लड़के लोग, मुमरा कौसा के जरूरतमंद लड़के लोग, कोविड में काम किए लोग हैं वहां पे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने काम किया। उनको डराया जा रहा है कि तुमको निकाल दिया जाएगा। हटाया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। बुरे वक्त पे जब कोई काम नहीं कर रहा था। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, उधर कुछ गलत हो रहा है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रहा है। उधर जिम्मेदारी किसकी है? आमदार जितेंद्र अवार्ड जी का, हमारे नगर सेवक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे में, शासन के ताबे में हॉस्पिटल MOH अपॉइंट किया जाता है। MOH उसके ताबे में है हॉस्पिटल और कॉर्पोरेशन शासन के ताबे में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो MOH को सबसे पहले आप उसके ऊपर FIR करो। उसके ऊपर FIR करते नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। आपने जो पूछा कि पार्टी की आगे प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग चले गए हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों को मजबूत करेगी, भाई साहब के हाथों को मजबूत करेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स से कि आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहां ज़रूरत लगे इंशाअल्लाह ताला आप आवाज़ देना। शमीम खान भाई साहब के साथ, सानू भाई के साथ, पूरी एक नगर सेवक के साथ आपके साथ पहुंचा मिला गया इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग सब मिल करके। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। नए जोश के और एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर है कि शरद पवार हमारे सुप्रीम लीडर हैं और जितेंद्र अवार्ड जो है यहाँ से MLA हैं ना, सेकुलर पक्ष के, हम उनके साथ हैं। बाकी सब कहानी किससे चलते रहेंगे।